प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु की महिमा के लिए जो आज प्रभु ने वचन दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। तो वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करने से पहले अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और संसार से दूर करें। वचन कहता है कि जब एक मन होके आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो वो आपको देते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन का प्रकाश मांगेंगे आज। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता हर एक जन के लिए। पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहा है पिता, हे पिता परमेश्वर, आज सबके पिता परमेश्वर जी समझ बुद्धि खुल चुके यीशु के नाम में। ये वचन पिता परमेश्वर जी सबके हृदय में करोड़ों गुना फलवंत हो रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये बीज रूपी वचन पिता परमेश्वर जी अद्भुत पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में फसल को ला रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं ये पकी हुई फसलों को काटने वाले बन चुके हैं। धन्यवाद करते हैं ये जीवन में पिता परमेश्वर जी अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर जी फलवंत हो रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इनके जीवन के ऊपर पिता, मैं आशीष को बोलती हूँ आज पिता, घोषणा करती हूँ कि सबका जीवन इस वचन के द्वारा बदल जाएगा पिता परमेश्वर। ये दूसरों के जीवन को बदलेंगे। जितने लोग ये वचन सुनेंगे पिता, वो आपके पास आएंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और आप उनको अपनी दया के अनुसार पिता क्षमा करके पिता आप उनको अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और अनंत जीवन का उपहार उन्हें देंगे। सब पवित्र आत्मा को आज पाएंगे। जिनके पास पवित्र आत्मा का उपहार नहीं था, आज सबको पवित्र आत्मा मिल रहे हैं। धन्यवाद पिता आज का वचन पिता आपकी महिमा के लिए, और इससे पिता आपका पिता परमेश्वर जी नाम और ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर आमीन। परमेश्वर वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 21 का 15 से लेकर 17 तक। तो वचन कहता है कि जैसे हम जानते हैं कि पतरस कौन है, यीशु के चेले हैं। तो जब यीशु जी उठे थे, ठीक है, उसके बाद का ये जो है वचन है क्या हुआ था उस टाइम जब यीशु अपने चेलों को मिलने के लिए आए थे। तब वो जब साथ में खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तब उसके बाद यीशु ने पतरस से बात की थी। तो वो क्या बात की थी, क्यों बात की थी, हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो वचन कहता है, वचन पढ़ रही हूँ, अब वचन सुनिए। वचन कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या ये जो लोग, ये जो बाकी के चेले हैं, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस ने आगे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, यीशु ने दूसरी बार फिर से उससे पूछा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर से जो है पतरस ने उनको जवाब दिया, कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तब तीसरी बार फिर यीशु ने पतरस से पूछा, लेकिन इस बार वो निराश हुआ। ठीक है, वो निराश हुआ कि बार बार मुझसे पूछ रहे हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर को विश्वास नहीं है मेरे प्रेम पे। तो क्या पूछा, यही पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? जब कोई 3 बार हमसे किसी बात के बारे में पूछेगा तो हमें नॉर्मली क्या लगेगा, यही लगेगा ना कि इसको मुझ पे विश्वास नहीं है, ये बार बार इस एक बात को क्लियर कर रहा है मुझसे कि हाँ, इसको बिलीव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा है, मेरी फीलिंग्स जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। यही आएगा ना हमारे मन में। तो पतरस के मन में भी यही आ रहा था कि परमेश्वर को मुझ पे अब विश्वास नहीं है, ठीक है, कि मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। तब क्या हुआ, तब पतरस ने उनको फिर से जवाब दिया, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु ने फिर उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये कहा यीशु ने कि मेरी भेड़ों को चरा। अब एक वचन पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हम निकालेंगे वचन यूहन्ना का ही
18, ठीक है, 18 का 15 से 18 मैं पहले पढ़ रही हूँ। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। कब? अब देखो, यीशु उसके पास आते हैं, पतरस के पास, चेलों के पास, और पतरस से 3 बार ये एक ही क्वेश्चन करते हैं और तीनों बार उसको अपने से यही पूछते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता। और वो हर बार यही कहता है कि हाँ पिता, मैं प्रेम करता हूँ। वो 3 बार क्यों पूछा था? चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। पतरस ने जब यीशु को पकड़वाया जाना था, ठीक है, तब क्या हुआ था? तब हुआ था जो मैं वो पढ़ रही हूँ। वचन कहता है शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। जब यीशु को पकड़कर ले गए थे ना, तब 2 चेले यीशु के पीछे हो लिए थे। एक तो यूहन्ना, जिसकी हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, यूहन्ना, और एक पतरस था। तो वो दोनों यीशु के पीछे चले गए थे, परंतु पतरस जो है ना वो बाहर ही रह गया था, यूहन्ना अंदर चला गया था। तब क्या हुआ? परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। देखो, उसने परमेश्वर का इनकार किया था। उसने परमेश्वर का इनकार किया था उस टाइम, और लोगों के सामने किया था। ठीक है, वचन आगे क्या कहता है? दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। आगे हम सेम वचन 25 से शुरू करेंगे, 18 का 25 से। वचन में लिखा है कि शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। देखो, उसने दूसरी बार इनकार कर दिया। अब क्या हुआ आगे? महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था। जब यीशु को पकड़ने आए थे तब उसने एक का कान काटा था, तो उसको यीशु ने साथ के साथ चंगा भी कर दिया था। अब जिसका काटा था ना कान, उसने उसको पहचान लिया कि यही तो है वो जिसने मेरा कान काटा था। लेकिन तब क्या हुआ? जिसका कान पतरस ने काट डाला था बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस ने फिर इनकार कर दिया। अब ये तीसरी बार इनकार किया, और फिर क्या हुआ? तुरंत मुर्ग ने बांग दी। मुर्गे की बांग उसको सुनाई पड़ी और उसको कुछ याद आया। अब मेन बात क्या है? मेन बात इस वचन में ये है कि उसने 3 बार परमेश्वर का सबके सामने इनकार किया। ड्यूरिंग सिचुएशन, बुरी परिस्थिति में उसने लोगों के सामने अपने कर्मों से, अपनी जुबान से उसका इनकार किया। ठीक है, परमेश्वर का इनकार क्या होता है आखिर? आज्ञा की उल्लंघना, यीशु के नाम को लोगों के सामने लेने से डरना या शर्माना, किसी भी तरह का दबाव महसूस करना, ठीक है, अपने कर्मों से उस जो है परमेश्वर का इनकार करना, ये सब बातें परमेश्वर के इनकार में ही आती हैं। कि जब आप लोगों के सामने शर्मा रहे हो यीशु के नाम को लेने से या बाइबल पढ़ने से, या आप कहीं जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, या आप क्या सोच रहे हो कि मैं अगर बाइबल पढ़ूंगा तो ये लोग मुझे बातें करेंगे या सुनाएंगे या कुछ है, तो आप लोगों की परवाह ज्यादा कर रहे हो, परमेश्वर की कम कर रहे हो। परमेश्वर की परवाह करो, वो आपकी इज्जत को बढ़ाना जानते हैं। वही लोग जो आपको लगता है कि आपको बातें करेंगे, आपके लिए गलत बोलेंगे, हो सकता है कि उनको प्रार्थना की जरूरत हो, तो परमेश्वर के नाम को आगे रखो। तो यहाँ पर उसने 3 बार इनकार किया। तो मेन मुद्दा क्या है इस बात का कहने का? कि उसने 3 बार इनकार किया था, और उस वचन में परमेश्वर ने उसको 3 ही बार पूछा, ताकि उसका जो 3 बार उसने पाप किया था
उसको परमेश्वर उससे रिप्लेस कर दे, ठीक है, कि तूने इनकार किया था लेकिन मैं तेरे पास आया हूं, आज जो तूने पाप किया था मैंने अपने प्रेम से उसको ढक दिया है, अब वो पाप खत्म हो गया है। परमेश्वर ने उसको जो गिर गया था स्थिर किया। कई बार ऐसे होता है कि बुरी सिचुएशंस में हम गिर जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। जब इनकार कर देते हैं तो हमें बाद में गिल्ट महसूस होता है। आपको पता है इसके बाद पतरस का क्या हाल हुआ होगा? पतरस बहुत ज्यादा रोया था। अगर किसी ने मूवी देखी है तो उसको पता होगा पतरस रोया था। उसमें तो छोटा सा पार्ट बताया है, लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हो, हर वक्त आप परमेश्वर के साथ रहते हो, और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप मतलब गुस्से में, निराशा में, कुड़कुड़ाने में, अपनी जलजलाहट में परमेश्वर का इनकार कर देते हो कि नहीं परमेश्वर आप तो हो ही नहीं, अगर आप होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आप नहीं हो, अगर आप हो तो मेरे लिए नहीं हो, आप दूसरों के लिए हो, अगर आप मेरे लिए होते तो आप मेरा ध्यान रखते, आप कभी भी मेरे को इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ते, मैं नहीं मानता कि आप हो। इस तरह की बातें जब आप करते हो तो जब आपका मन शांत होता है, क्योंकि परमेश्वर आपको तब भी नहीं छोड़ते, उनका वचन है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जब आप ऐसी सिचुएशन में होके ऐसा बोलने के बाद शांत होते हो कुछ समय बाद, तब आपको पछतावा होता है, और जब आप पछताते हो तब आप सोचते हो कि मैंने क्या किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन में गिल्ट मत रखो, दोष भावना अपने मन में मत रखो, अपने ऊपर दोष मत लगाओ, क्योंकि दोष लगाने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको दोष से मुक्त करने आए हैं। तो यहाँ पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर उसने इनकार कर भी दिया था तो परमेश्वर कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। परमेश्वर को सब पता है उनको कब क्या करना है। मैं आपको इसके लिए एक वचन पढ़ के सुनाती हूँ। वचन है यूहन्ना का 13 का 36 से लेकर 38 तक। मैं आपके लिए वचन पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, हमें लगता है कि अब जो मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, मैं नहीं गिरने वाला। जब मैं आ गया ना कि मैं नहीं गिरने वाला, तब हम किसी ना किसी इस तरह की परीक्षा में पढ़ते हैं कि पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। स्थिर रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे संभाले रखेगा, हमेशा परमेश्वर मुझे स्थिर रखेंगे। तो वचन देखिए, वचन क्या कहता है। वचन कहता है शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूँ वहां तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। जब यीशु अपने बारे में बता रहे थे कि वो अब पकड़वाए जाएंगे, फिर क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे और फिर वो पिता के पास महिमा में पहुंच जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ। और यीशु के इस बात के बाद पतरस उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हम आपके पीछे नहीं आ सकते। वचन कहता है पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता। उसका क्या मतलब था? मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ सकता अभी। ठीक है, आगे लिखा है मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हम यही कहते हैं, ये जोश की बात है, इसने जोश में कहा। ऐसा जज्बा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने मुंह से कैसा अंगीकार करना है। मेन बात यह है कि परमेश्वर अगर आप चाहो तो हो, अगर आप चाहो, अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। उसकी इसी बातों ने उसको परीक्षा में डाला था। उसने 3 बार इनकार किया था, ठीक है ना। तब आगे क्या होता है, वचन कहता है यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा
जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा, क्योंकि जब हम ऐसी बात करते हैं तो खुद को फंसाते हैं। अब एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 22 का 31 से 34 तक। वचन कहता है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। शैतान मांग लेता है कि ये बड़े अपना प्रेम दिखा रहे हैं परमेश्वर के लिए, बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं परमेश्वर के नाम की महिमा में, तो देखता हूं कितने पानी में है ये। तो यही बात तब हुई, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। लेकिन आगे बहुत ही जो है, आगे वचन कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अगर आप आज किसी भी गिल्ट में हो कि आपने परमेश्वर का इनकार कर दिया है, तो आपसे पाप कोई हो गया है, या अपने कर्मों से, या अपनी जुबान से, या अपने सोच से आपने कुछ ऐसा गंदा कर दिया या गलत कर दिया, या परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर दी है, या परमेश्वर को आपने कुछ गलत बोल दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने इसको पहले ही जानते हुए, पतरस की हालत को पहले ही जानते हुए कि क्या होने वाली है, परमेश्वर से पहले ही विनती कर दी थी कि परमेश्वर इसका विश्वास ना जाए, और जब वो फिरेगा तो इसके लेवल को वो ऊंचा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा है इस वचन में, ये देखो, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास ना जाता रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उनको पता था कि ऐसी बात बोलेगा तो ये गिरेगा, और जब गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, गिल्ट फील करेगा ना, मैंने बहुत पाप कर दिया, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के साथ ऐसा किया, मैंने आज्ञा उल्लंघन किया है, मैं परमेश्वर को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हूँ, वो पवित्र है, मैंने गलत काम कर दिया है, मैंने परमेश्वर का इनकार कर दिया है, मैंने परमेश्वर के साथ लड़ाई की है। कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा विश्वास ना जाता रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ये इसीलिए हुआ ताकि आप सीख सको इस सिचुएशन में। जब परमेश्वर आपके विश्वास की भी यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, तो आपसे आशा कर रहे हैं कि जब तू फिरे, जब तू पछताए, जब तू वापस आए, जब तू जाने कि तूने पाप किया है, और जब तू जाने कि परमेश्वर तुझे पापों से मुक्त करता है, जब तू जाने कि मैंने पाप को छोड़ के अब परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करना है, तब तू खड़े होना और अपने भाइयों को भी स्थिर करना, जो इसी हालात में गिरते हैं और गिरे रहते हैं और उनको खड़ा करने वाला कोई नहीं होता। तो तू उनकी आवाज बनना, तू उनके साथ खड़े होना, तू उनको वचन प्रचार करना, ताकि जिस भी दोष भावना में वो हैं, जिस भी तरह की सिचुएशन में वो हैं, अगर वो गिर गए हैं, उनसे कोई पाप हो गया, तो वो गिरे ना रहे, वो इस वचन को सुने और वो खड़े हो जाएं। भाइयों को स्थिर करो। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, अगर आप गिर गए हो तो गिरे मत रहो, खड़े हो जाओ। बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करो, क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं वो दी बेस्ट करते हैं, वो जरूर इसमें आपकी भलाई निकालेंगे। अगर उसने 3 बार इनकार किया था, तो यीशु खुद चल के आए थे मरने के बाद भी पतरस के पास। याद रखो, वो मरने के बाद भी अगर पतरस के पास जिंदा होकर आ सकते हैं उसको स्थिर करने के लिए, 3 बार उसके पाप जो उसने किए, वो तीनों बार उसके पापों को ढक दिया। उसने, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा 1 पाप माफ करूंगा या 2 ही करूंगा, उन्होंने तीनों पाप माफ किए, ढक दिए। तो आज आप अपने पापों को लेकर दोष मत महसूस करो, परमेश्वर आज आपके पापों को माफ करने पर है। अपने भाइयों को स्थिर करो। अब आपका काम है, जाओ, उठो, अपने भाइयों को स्थिर करो, प्रचार करो, खड़े हो जाओ। कब तक बैठे रहोगे? अपनी ड्यूटी को समझो, प्रचार करो, कभी भी मत फील करो, क्योंकि ये जो फील करवाता है ये शैतान है, ठीक है। जो आपको गिल्ट फील करवाता है, ये जो दोष लगाने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो करुणामय है, वो देरी से गुस्सा करने वाला परमेश्वर है।
ठीक है, वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। तभी तो परमेश्वर का वचन हमें इतना सुंदर बार बार यही समझा रहा है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, अब बैठे मत रहो, अब अभी से आज से दूसरों को स्थिर करना शुरू कर दो। वचन कहता है कि मैं इसको पूरा आपके लिए पढ़ूंगी। वचन कहता है 33 आगे लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे लिए तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। वो कहता है मैं तो तेरे साथ जेल भी चला जाऊंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। नहीं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो पहले, फिर उनकी गाइडेंस मांगो, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो ये जोश में बोलते हो। जब आप पवित्र आत्मा से बोलोगे तब आप सही मायने में सही बात परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में बोल पाओगे। यही रीजन है कि आपके पास पवित्र आत्मा का होना जरूरी है और पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। तब आगे क्या होता है, वचन कहता है, उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। सिचुएशन में अगर आपने कभी इनकार कर दिया है, इस तरह से घमंड में आप आ गए थे, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है अब फिरो, अब समय है, आज मौका है, फिरो, पछताओ। और जो पछताता है अपने पापों को मान लेता है, माफी सिर्फ उसी के लिए है। जो मानता ही नहीं है पाप को, जो कहता है कि मैंने पाप किया ही नहीं है, जिसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वो ना तो पछताएगा और ना माफी उसके लिए है। माफी तो सबके लिए अवेलेबल करवा दी है, लेकिन ग्रहण उसको वही कर सकता है ना जो पछता के परमेश्वर के सामने आएगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा, परमेश्वर को समर्पित कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वचन इतना सुंदर है। आगे मैं आपको एक वचन परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि आप जानोगे कि जो परमेश्वर करता है वो दी बेस्ट करता है। अगर आप पे ये सिचुएशन आई है ना, तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे बहुत बड़े काम करवाने हो सकता है कि आप बैठे हो सकता है कि आप अभी सोच में ही हो कि मैं करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं इसको थोड़ा सा अपने काम को जल्दी करो और जल्दी करो। आपको परमेश्वर ढीला नहीं करना चाहते। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है। रोमियो 8:27 पढ़ेंगे, रोमियो 28 पढ़ेंगे। वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको परमेश्वर मुझे देते हैं, यीशु ने कहा था कि जिसको पिता मुझे ना दे, जब तक पिता मुझे वो बंदा ना दे, कोई भी अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आ सकता। तो जाहिर सी बात है ना, आपको परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर ने, यीशु ने कहा तो था कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, है ना। और चुना किस लिए? ताकि तुम फल लाओ। और जब तुम फल नहीं ला रहे हो तो ये सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं, और ये सिचुएशंस अगर आप परमेश्वर के सामने आ जाते हो, पछताते हो, उनसे माफी मांगते हो, तो आपके लिए दी बेस्ट करके जाएंगी। वो ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा लेवल देके जाएंगी कि आप देखोगे कि परमेश्वर दी बेस्ट करते हैं। वो हर एक बुरी चीज को अच्छाई में बदलने के योग्य है। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। तभी तो वचन ने कहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें भलाई ही उत्पन्न करेंगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आज देखोगे आप परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने ऊपर, और देखोगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ को आपके पास भेजकर अपनी सामर्थ के द्वारा आपको सिचुएशन से बाहर कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की महिमा हो, अद्भुत वचन है, अद्भुत। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? साफ सी बात है, किसी भी दोष भावना में मत पड़े रहो, क्योंकि आपको ये चीजें उठने नहीं देंगी, वचन का प्रचार नहीं करने देंगी, क्योंकि वो आप पे एक के बाद एक यही तोहमतें लगाती रहेंगी। तूने क्या किया, तू क्या है, तू गलत है, तू गंदा है, तू कैसे प्रचार कर सकता है। तो परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करो आज।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। वो क्षमा इतनी छोटी नहीं है कि आपके छोटे छोटे पापों को वो माफ ना करे और आपको फिर से खड़ा ना कर सके। उस क्षमा को ग्रहण करो, पछताओ, घुटनों पे आओ, उपवास रखो, प्रार्थना करो और देखो परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने वाले हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ, 1 कुरिन्थियों 2:9 से 10। वचन कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आपको नहीं पता आप किस सिचुएशन में हो, क्यों हो और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, और आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। अगर आप ऐसे हो तो याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें आज तक आपने नहीं सुनी है, जो बातें किसी भी मनुष्य ने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, उसके दिमाग में भी नहीं आई है, उसके मन में भी नहीं आई है, याद रखो परमेश्वर आपको ऐसा लेवल देने वाला है। वो ही है जो आपको ऊंचा कर सकता है। आज परमेश्वर के पास आओ, अपने सारे विचारों को जो बुरे थे छोड़ कर आओ। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच से बहुत परे है। परमेश्वर की महिमा हो। वचन आगे क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आपके पास हॉली स्पिरिट का होना और हॉली स्पिरिट से भरे होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना में कंटिन्यूसली बने रहते हो, हालेलुया में प्रार्थना करते रहते हो, वर्शिप करते रहते हो और अपने आप को पाप से दूर रखने की कोशिश रखते हो हमेशा और हॉली स्पिरिट से मदद मांगते हो, तब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाते हो। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, जिस भी बात का आपके पास सॉल्यूशन नहीं है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की गूढ़ बातें, आपके मन की बातें, आपके जीवन में क्या होना है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको सिर्फ पवित्र आत्मा गाइड कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉली स्पिरिट में प्रेयर करना, हालेलुया में प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, परमेश्वर पे आशा रखनी है। आशा रखने का क्या मतलब है, जो चीज हम नहीं देख सकते, जो चीज हमारे सामने नहीं है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वो कर देंगे। यही तो आशा है, यही आशा है। आपको पता है वचन क्या कहता है, रोमियो 8:14 वचन बहुत अच्छे से कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखो, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा या बेटी कहते हो और आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस के बिना चलते हो तो झूठ है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलना पड़ेगा। जब तक आप उसके साथ बातें नहीं करोगे, सहभागिता नहीं करोगे, कैसे जान पाओगे कि उनकी इच्छा क्या है, वो मुझसे क्या कह रहे हैं और मैं उनसे क्या कहूँ? नहीं समझ में आएगा ना। तो बैठो, उनके साथ संगति करो, बैठो, बातें करो पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा भी आपको जवाब देंगे। वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आगे 8:16 में लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो, अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो हम जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर की संतान है तो अपने पुत्र को परमेश्वर माफ करते हैं। आज आपकी हर तरह की दोष भावना, हर तरह की गिल्ट जो आपके मन में है कि मुझसे कोई पाप हो गया है या कुछ इस तरह का पाप है, आप किसी को नहीं बता सकते, या किसी भी तरह का गिल्ट है, परेशानी है, निराशा है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो परमेश्वर आज यही कह रहे हैं कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। तो ये सब चीजें जो मैंने यीशु को भेज के पहले से ही खत्म कर दी है, सिर्फ और सिर्फ आज उसको ग्रहण करो कि ये मेरे लिए खत्म हो चुका है और अब से पड़े मत रहो, खड़े हो जाओ और अपने काम पे लगो। हालेलुया। आगे इसी वचन में 8:19 में लिखा हुआ है,
क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अरे दुनिया बहुत ही ज्यादा आज पीड़ाओं में है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, तो उनको निजात कैसे मिलेगी? परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इसीलिए तो भेजा, ठीक है, इसीलिए तो भेजा कि जाओ काम करो, और जो लोग दुख में पड़े हुए करा रहे हैं उन तक मेरा वचन लेके जाओ ताकि उन तक शांति पहुंचे। और वचनों को सुनकर आगे फॉरवर्ड ना करना ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपको शांति मिली, उनके जीवन में भी ऐसे पाप हो सकते हैं, ताकि उनको भी शांति मिले। हमें इन वचनों को दूसरों तक पहुंचाना है, इसीलिए प्रचार होते हैं ताकि हर कोई इन वचनों को सुने और अपने जीवनों को बदले। सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के जीवनों को भी बदलना है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जाओ और दुनिया की छोर तक प्रचार करो और अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंत तक वो तुम्हारे साथ है। तुम उठो तो सही, प्रचार करो तो सही, शुरू तो करो, और आज से शुरू करो। ये गंदी गंदी रील्स बनानी लड़कियों बंद करो और परमेश्वर के वचन की रील्स बनाओ। फिर देखो, तुम्हें नेम फेम चाहिए ना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। वो जो आदर परमेश्वर की ओर से आता है वैसा आदर, और उसके मुकाबले का आदर कोई आदर नहीं है, ठीक है। ये दुनिया आपको 2 दिन का आदर देगी, तीसरे दिन भूल जाएगी, 2 दिन आपको पसंद करेगी, चौथे दिन यही आपको जो है ना दूर फेंक देगी, ठीक है। आपको कोई देखेगा भी नहीं। लोगों के मूड होते हैं, परमेश्वर का मूड नहीं होता। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है। तो अच्छी रील्स बनाओ, परमेश्वर के वचन को प्रचार करो, ड्रामास करो, ठीक है, प्ले करो। तो आप स्किट कर सकते हो, वो करो, उसको रिकॉर्ड करो और दुनिया को दिखाओ कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। करो तो सही किसी भी तरह से, तो परमेश्वर का प्रचार शुरू करो। अब बैठे रहोगे तो शैतान आपके दिमाग में यही डालता रहेगा, तू तो बड़ा ही गंदा है, तेरे जैसा तो बेकार इंसान इस दुनिया में ही कोई नहीं है। देख, तूने उस परम प्रधान परमेश्वर के लिए पाप किया है, देख तूने उसकी निंदा कर दी है। अब तू उसके सामने कैसे जाएगा? अब तू कैसे खड़ा होगा उसके सामने प्रार्थना करने के लिए? हो, अब तो तू सभा में जाके प्रचार भी नहीं कर सकता। अब तू कैसे कहेगा किसी को कि ये पाप मत कर? क्यों? तूने खुद अभी पाप किया। जब तुमने पाप कर लिया, तुमने माफी मांग ली, वो वहीं पे मिट्टी हो गया, खत्म हो गया। तो अब परमेश्वर चाहते हैं अब बढ़ो, बैठे मत रहो। यही दिखाने के लिए तो पतरस के पास यीशु गए थे, बैठा मत रहे, रोता मत रहे, अपनी नाव पे चढ़ के मछलियां पकड़ने मत जा, अब बस अब चल मनुष्यों को पकड़ और उनके जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़, ठीक है। उसने सब कुछ छोड़ दिया था ना। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो दोष भावना में था। उसने महसूस किया मैंने पाप किया, अब नहीं, बस अब मेरा मन टूट गया, मैंने परमेश्वर को धोखा दे दिया है और परमेश्वर अब मुझसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि आप आओ, ठीक है। उसको पता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। आत्मा के द्वारा चलो, आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। जब हम आगे पढ़ेंगे रोमियो 8 का 35 से लेकर 39 वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? क्या है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? देखो, ये सब सिचुएशंस आनी है, तभी तो लिखा हुआ है ना, साफ साफ पहले ही बता दिया था कि आपको मृत्यु के अंधकार में से होके निकलना पड़ेगा। तो भी ऐसी तराइयों में से जब होके निकलोगे, तभी तो दाऊद ने कहा था कि मैं ना घबराऊंगा, मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब तो होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होंगे उस सिचुएशन में। हालेलुया। ताकि हम इन एक्सपीरियंसेस से दूसरों की जानों को बचा सकें। वचन कहता है आगे, जैसा लिखा है, हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई,
ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आज हम दूसरों को प्रेम में पड़ के परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, है ना। कोई भी सृष्टि, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह की सिचुएशन वो कितनी गहरी हो, हमारा कोई पास्ट हो या कोई हमने गलत काम कर दिया हो, ठीक है, कोई भी कह लो कि हमारी संगति हो, उस वजह से मतलब कुछ भी हो, ठीक है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो है पीछे कर रहे कि हमें वो सामर्थ लगा रही हो, लोग जादू टोने कर रहे हो, जो मर्जी कर ले वो। परमेश्वर का वचन जब कहता है कि याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, तो आप इस चीज की घोषणा करो। आपको कोई भी चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। वो कोई भी चीज नहीं ऐसी पैदा हुई है जो आपको परमेश्वर से अलग करे। हालेलुया। तो इस चीज को अपने लिए घोषणा किया करो इस चीज की। तो वचन आगे क्या कहता है, वचन यूहन्ना 21 का 15 से 17 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्यों हम इस वचन पे फिर से आएंगे? अब हम जानेंगे कि यूहन्ना ने जो लिखा है वही अद्भुत बात लिखी है परमेश्वर के बारे में। क्योंकि हम जब सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें हर एक सुसमाचार में ना बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग यूहन्ना, लूका, मरकुस और मती में अलग अलग बातें हैं जो इन्होंने लिखी हुई है। बहुत ही एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से इन चीजों को दर्शाया गया ताकि हम सीखें। अब वचन में हम जानते हैं कि उसने 3 बार इनकार भी किया। और हमने जब इस वचन को पढ़ा था पहले, तो हमने क्या जाना था कि उसके इनकार को 3 बार परमेश्वर ने ढक दिया। उसकी 3 बार जो उसने पाप किया था, तो परमेश्वर ने उसको खत्म किया, अपने प्रेम से ढक दिया। हालेलुया। वचन कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? वो गिल्ट में था, वो उदास था उस टाइम, क्योंकि उसको पता था उसने इनकार किया है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, क्योंकि आप ये जानते हो। लेकिन उसने एक बात का जिक्र किया, पिता आप जानते हो कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। लेकिन वो गिल्ट में था, वो दोष भावना में था कि मैंने इनका इनकार किया था। और ये भी परमेश्वर को पता है, उसके मन में ये तो था ना। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और अपने मुंह से अंगीकार किया। जब उसने अंगीकार किया तब भी परमेश्वर ने उसको माफ किया। उसने अंगीकार ना किया होता तो परमेश्वर ने आगे से जवाब क्या देना था? देखो, उसने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, तो जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। जब उसने इस चीज का अंगीकार किया तो परमेश्वर ने क्या कहा आगे? उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। तब उस पे परमेश्वर ने प्रेम से एक ड्यूटी डाली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया। कहा, मेरे मेमने चरा, जो नए लोग हैं उनको जाके सुसमाचार दे। देख, तूने पाप किया था, मैंने तेरे पाप को ढक दिया है, तूने पछताया है, तू दोष भावना से मैं तुझे बाहर निकालने के लिए आया हूँ। और अब उठ और जाके मेरे मेमनों को चरा। जो नए लोग हैं, जिनको नहीं पता है अभी परमेश्वर के बारे में, जा और सुसमाचार प्रचार कर। उसने मुंह से अंगीकार किया। देखो, परमेश्वर ने उसके लेवल को बढ़ाया, उसके पहले पाप से उसके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। फिर वचन कहता है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने फिर दूसरी बार पूछा। यूहन्ना के दिल में आया होगा, पतरस के दिल में आया होगा कि परमेश्वर को अभी तक मुझसे जो है शिकायत है, ये दूसरी बार पूछ रहे हैं। लेकिन उसके मन में ये नहीं आया होगा ना कि मैंने 2 बार जो है पाप किया था, वो 2 बार ढकने वाले हैं। उसके मन में तो यही होगा ना, मैंने 2 बार इनकार किया तो परमेश्वर मेरे से दूसरी बार पूछ रहे हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। पर नहीं, पहली बार में परमेश्वर ने उसके लेवल को बढ़ाया और दूसरी बार में परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसने फिर से अंगीकार किया, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जो ऑलरेडी विश्वासी हैं, जो ऑलरेडी मुझ पे विश्वास रखते हैं, गो, निकलो अब यहाँ से, उठो अब यहाँ से, जाओ और उनको वचन प्रचार करो। वो अभी वचन में इमेच्योर है, बच्चे हैं, उनको दृढ़ करो, ठीक है? उनको वचन में खड़ा रहना सिखाओ और उनके लिए प्रार्थनाएं कर।
मेरी भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली करने के लिए कहा। रखवाली किसी की आप कैसे कर सकते हो? प्रार्थनाओं के द्वारा, उनको वचन बताकर कि वचन ये कहता है, इस पाप में मत गिर जाना। वो इमेच्योर होते हैं, वो वचन में अभी व्यस्त नहीं होते, वो वचन में अभी बड़े नहीं होते, या वचन में वो सालों से होते हैं लेकिन फिर भी वो वचन को इतना महत्व नहीं दे रहे होते। परमेश्वर कहते हैं गो, उठो, जाओ, गेट अप, परमेश्वर के लिए काम करो और उनकी रखवाली करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने दूसरी बार भी उसकी दूसरी गलती को माफ किया और लेवल को और बढ़ा दिया। कहा वो एक सुसमाचार प्रचारक था और उसके बाद परमेश्वर ने उसको ऊंची पदवी दी, रखवाली करने की, पहरुआ बना दिया। अब क्या होगा? देखो, उसने तीसरी बार भी पाप किया था। फिर उसने उससे तीसरी बार कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। इस बार तो वो उदास ही हो गया, क्योंकि उसको पता था मैंने 3 बार इनकार किया है और परमेश्वर ने अब मुझसे तीसरी बार फिर से पूछ लिया है। अब वो उदास था कि अभी भी परमेश्वर को मुझसे शिकायत है, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि पीछे मेरा लेवल बढ़ गया है। 2 बार में जब उन्होंने कहा मेमने चरा, जब 2 बार उन्होंने कहा मेमनों के लिए, भेड़ों के लिए कि रखवाली कर, वो नहीं समझ पाया था अभी तक, वो नहीं जानता था, वो अभी तक यही सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया। तो तीसरी बार जब यीशु ने पूछा तब वो उदास हुआ और उसने तीसरी बार भी यही जवाब दिया, क्या? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, हाँ पिता, मैं प्रीति रखता हूँ, आपको पता है। लेकिन वो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया कि मुझसे पाप हो गया है। पिता, आपको पता है मैं फिर भी आपसे प्रेम रखता हूँ, मैं सिचुएशन में था, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो ये कहना चाहता था लेकिन वो इतनी बड़ी बातें नहीं कह पाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ पिता, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। अगर आप सिर्फ इतना ही कह दोगे ना कि पिता मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, बहुत है। परमेश्वर आपके लेवल को ऊंचा करने वाले हैं, क्योंकि 3rd टाइम परमेश्वर ने उसके लेवल को और ऊंचा किया, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, अब मेरी भेड़ों को चरा, अब मेरी भेड़ों को चरा। देखो, अब वो भेड़े परमेश्वर ने उसके हाथ कर दी, जो ऑलरेडी मैच्योर थी, लेकिन उनको भी गाइडेंस की जरूरत होती है। 3 बार में परमेश्वर ने उनके लेवल को बढ़ाया। 3 बार में 3 पाप थे, 3 पाप खत्म किए गए। 3 बार प्रेम का अंगीकार किया गया। 3 बार में यीशु खुद आए थे उसके पास। जब आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूँ, यीशु खुद आते हैं और वो आपको उस पाप से मुक्त भी करते हैं और आपके लेवल को भी बढ़ाते हैं, और वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बढ़ जाओ, गिरे मत रहो। अब आप फिर गए हो तो अपने भाइयों को स्थिर करो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहते हैं कि कभी भी अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आने से मत रुको, क्योंकि जब आप गंदे होते हो तभी आपको नहाने की जरूरत होती है। जब आप पाप में होते हो तभी आपको परमेश्वर की जरूरत हर किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा होती है। जब आप पाप में लगता है आप हो, लेकिन परमेश्वर के माफी को ग्रहण करो। आज परमेश्वर आपको यही कहना चाह रहे हैं वचन के जरिए कि माफी ग्रहण करो। आज परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। आमीन। यस, परमेश्वर ने आज आपको माफ कर दिया है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हम दूसरे के जीवन को भी बदलेंगे, इस वचन को हर एक तक पहुंचाएंगे। हम वचन जब सुनते हैं तो अपनी बाइबल, कॉपी, पेन सब साथ में रखना होता है, लिखना होता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बार बार इसको रिवाइज करें, मनन करें। ठीक है, मनन करोगे तो बढ़ पाओगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, यह वचन एक बीज की नहीं मेरे हृदय में बोया गया है और करोड़ों गुना फलवंत हो गया है। मैं आज से, अभी से अपने हर दोष को, जो पिता परमेश्वर मुझ पे ये शैतान लगाता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो हर वक्त मुझ पे, आपके सामने दोष लगाता रहता है, लेकिन मैं उन दोषों को आज अभी इसी वक्त
खत्म करता हूँ, क्योंकि पिता आपने मुझे माफी दी है। आपने मेरे लिए यीशु को भेजा है, आपने मेरे लिए क्रूस आया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे सारे दोष, मेरे सारे पाप खत्म कर दिए गए हैं और मैं आपकी माफी को, आपकी दया को, आपकी करुणा को, आपकी भलाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ और आज से मैं आजाद हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर आमीन। आप दूसरों को आजाद करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाले हैं। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया।